अब खबरें विस्तार से। भाजपा मानगो मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह की हवलदार द्वारा पिटाई के विरोध में भाजपाइयों ने NH-33 जाम कर दिया। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही भाजपाइयों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि शनिवार को एक पुलिसकर्मी को सरेआम माफी मांगने को मजबूर किया और ग्रामीण SP मुखदर्शक बने रहे। मामला ये था कि मानगो स्टेट बैंक में लिंक फेल होने के बाद वहां मौजूद मानगो मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह का बैंक कर्मी से बकझक हुई, जिसके बाद सूचना पाकर वहां पहुंचे सिपाही के साथ राजेश सिंह की धक्का मुक्की हुई। राजेश का कहना है कि सिपाही ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में भाजपाइयों ने NH-33 पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करने लगे। बोलिए गलती हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़िए। ठीक सुबह मैंने गया था अकाउंट खुलवाने के लिए। जब अकाउंट खुलवाया तो वहाँ काफी भीड़ था, तो लोग मेरे को बहुत सारे जान पहचान लोग, तो उन्होंने कहा भैया लिंक फेल है, कुछ करवाइए। तो हमने बैंक मैनेजर से पूछा कि सर अगर लिंक फेल है तो कैसे हम एक बोर्ड लगा दीजिए कि लिंक फेल है, बैंक में भीड़ नहीं होगा। इतने में बैंक मैनेजर बोलने लगा कि देखिए आप अपना सजेशन अपने पास रखिए, आप जाइए यहाँ से। तो हम इस तरह से आपको कस्टमर से बात नहीं करना चाहिए। इतने में ULD का एक दो स्टाफ है वहाँ पे, वो लोग आया और मुझे पकड़ के सीधा खींचने लगा। खींच के फिर उसका जब हम विरोध किए क्यों इस तरह से कर रहे हैं, तो कस के 3-4 चमाटा हमें मारा है, चोट भी लगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि प्रशासन की बात है, हम लोगों ने सम्मान किया और हम लोग हाईवे पे आके बैठ गए। तो अभी SSP साहब और उनके अधिकारी लोग आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि दोबारा इस तरह से नहीं होगा। हमने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कि नहीं, आम जनता के साथ भी अगर इस तरह से हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से हाईवे पे बैठेगी। ग्रामीण SP शैलेंद्र सिन्हा वहां पहुंचे, पर काफी कोशिशों के बाद भी वे जाम हटाने में विफल रहे। बाद में उस सिपाही को मजबूरन वहां बुलाना पड़ा और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। तब कहीं मामला शांत हुआ। बहरहाल बात में सड़क जाम तो इस शहर की नियति बन चुकी है और कमजोर प्रशासन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे प्रकरण में ग्रामीण SP साहब की जैसी भूमिका रही, उससे तो सड़क अवरुद्ध करने वालों का हौसला बढ़ेगा और पुलिस कर्मियों का हौसला पस्त होगा। बैंक में वो ड्यूटी में संभवतः था, तो जो जानकारी मिली उसके हिसाब से राजेश गए थे, स्टाफ की कमी रही होगी और मैनेजर से कुछ बात कर रहे थे, तो उसी क्रम में लगता है कुछ हुआ होगा। उसमें ये हो सकता है जानता नहीं हो या जिस भी वजह से उसने उसको मार दिया था और उसी वजह से ये जाम की स्थिति है। हाँ, जानकारी के हिसाब से वो BJP के मंडल अध्यक्ष है। मारपीट किया था तो मारा है, वो तो सही है ना, उसमें कहीं दो राय नहीं कि नहीं मारपीट किया है। मारपीट किया है, उसने भी माना कि हाँ मारपीट किया है। हमारे जो लोग थे उन्होंने भी बताया कि हाँ मारपीट हुई थी। हाल ही के दिनों में नशा कर ऑटो चलाने के कई मामले उजागर हुए हैं। शनिवार को तो एक ऑटो चालक ने हर सीमा पार कर दी। कदमा फार्मेरिया से बिष्टुपुर की ओर जा रहे एक ऑटो ने कई वाहनों को ठोकर मारा। जब लोगों ने उसका पीछा किया तो कुछ दूरी पर जाकर ऑटो उलट गया। पहले तो लोगों ने ऑटो चालक की अच्छी खासी खबर ली। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि सोनू नामक चालक नशे में इतना धुत था कि उससे खड़े तक हुआ नहीं जा रहा था। उसकी जेब से नशे के कई टैबलेट और डेंड्राइट बरामद हुए। सही बात है, बंद करो। लाइसेंस देखिए, लाइसेंस भी इनके पास नहीं है, गाड़ी चला रहा, शराब पिया हुआ है। दीजिए ना, दारू पी के चलाएगा गाड़ी, शराब पी के 4-5 आदमी को मारने के बाद यहाँ गाड़ी पलटी। गाड़ी वाला को ठोक के भाग गया। कहाँ पे ठोका? मेन रोड में कदम जहाँ डोसा बेचता नहीं है वहीं पर। हम सोनाई दास, कदमा मंडल अध्यक्ष। क्या हुआ? ये टेम्पो वाला 2 जन को अभी यहाँ पर टक्कर मार के भागते हुए आया है। भागने के दौरान में इसका गाड़ी का स्पीड इतना था कि अनियंत्रित होकर गाड़ी अभी यहाँ पलट गया है और 3-4 आदमी चपेट में आते आते बचा है। बहुत बड़ा दुर्घटना घटने वाला था, लेकिन कोई कारणवश नहीं हुआ है। देखिए इसका हालत पी के पूरा एकदम ही
नशे में धूत है, चलने का हालत में नहीं है, ना ही बोलने का हालत में है। वाला नशा के हालत में तेजी गति से चला के लाया और मोड़ में मुड़ते समय उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, पलट गई। टेम्पो में सवारी नहीं थी, कोई नहीं था, अकेले ड्राइवर था। ड्राइवर काफ़ी मैंने बेहिसाब नशा किया। बहरहाल जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। ये टीम कहां है और क्या कर रही है ये तो पता नहीं, पर सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के घूम रहे साक्षात मौत पर शिकंजा कौन कसेगा, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। आदित्यपुर रेलवे लाइन में शनिवार को एक युवक का शव बरामद हुआ। उसकी पहचान मोहम्मद शकीम के रूप में की गई है। आदित्यपुर रेलवे लाइन से बरामद शव की पहचान मृतक के भाई ने मोहम्मद शकीम के तौर पर किया है। आमतौर पर देखने पर यह आत्महत्या या दुर्घटना प्रतीत होता है, पर मृतक के भाई ने इसे हत्या करार देते हुए सोनू सद्दाम सहित अन्य 4 युवकों पर आरोप लगाया है। भाई क्या हुआ था? वो 4 दिन पहले कुछ रंगदारी का लेकर विवाद हुआ था 5 लड़कों से, जिसने आके एक बार उसको मार पीट के घायल किया और वो एमजीएम में जिसका इलाज भी हो चुका है, उसका रिपोर्ट भी है मेरे पास, और जिसमें थाना में एफआईआर भी हुआ। उसके कारण फिर उसको परसों उसको एमजीएम से छुट्टी करा कर लगभग 2:30 बजे के आसपास उसको छुट्टी करा के ले आए। छुट्टी करा के ले आने के बाद फिर वो जिन लोगों के साथ उनका ये था विवाद था, वो लोग आके उसको डराने धमकाने लगा, उसको टॉर्चर करने लगा। तो इस कारण इसका खबर हमने थाना को दिया था, और थाना ने कार्रवाई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद फिर कल सुबह को फिर उसके साथ वही घटना हुआ। वही सामान सटा के उसको धमकाया कि केस उठाओ, ये करो, उस तरह से। फिर वो शाम को 6 बजे एक लड़का जुगसराय का था जिसका नाम अकबर था, उसके साथ वो निकला। हम लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहा हो, तो बोलता कि आ रहे हैं बोल के निकला। उसके बाद हमें कोई खबर नहीं मिला। 11:30 बजे खबर मिला कि वहाँ पे विनोद स्टील एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी के विनोद शुक्ला ने प्रशासन से वाहनों का 10 लाख रुपए किराया नहीं देने के एवज में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मामला ये है कि विनोद स्टील एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर विनोद शुक्ला प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकार को वाहन मुहैया कराते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 50 छोटे बड़े वाहन प्रशासन को उपलब्ध कराया था, जिनका किराया 9,25,000 रुपए है। प्रशासन द्वारा 7 माह गुजर जाने के बाद भुगतान नहीं करने से विनोद शुक्ला ने 3 दिनों बाद उपायुक्त कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लेने की चेतावनी दी है। फॉर्म का नाम, और मैं विगत 30 सालों से जुस्को के द्वारा और जमशेदपुर में जो भी डीटीओ साहब आए उनको मैं इलेक्शन में हर तरह संभव की मदद दिया हूँ गाड़ियों का, और मेरे मिनी बस एसोसिएशन के जो सब भाई लोग हैं इन लोगों ने भी अपना गाड़ी मदद दिया है, और कभी भी हम लोग को कोई पेमेंट का दिक्कत नहीं हुआ। जब से उप निर्वाचन पदाधिकारी गायत्री कुमारी जी आई हैं, हम लोग भैया कुत्ता का जैसा दौड़ रहे हैं। सुबह शाम मिनी बस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। वहाँ बुलाया गया, कोई बात नहीं हुआ। अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी हम सब जगह आवेदन दे दिए, सीएम से भी मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रांची झारखंड, उनसे भी मैं दाने दाने को मोहताज हो चुका हूँ। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और मेरा परिवार चल के कोई भी देख ले कि भूखा रह जा रहा है कितने। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास एक ही उपाय है कि या तो मैं गाड़ी वाले का मार खाऊं और या तो मैं सुसाइड करूं। तो उससे अच्छा है कि मैं डीसी साहब के सामने सुसाइड करूंगा, आत्मदाह करूंगा। कब का अल्टीमेटम देना? बस मैं 3 दिन का, अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं होगा तो हम आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेवारी गायत्री कुमारी। उपायुक्त ने शनिवार को अपने अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने शनिवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का स्टेटस रिपोर्ट मांगा। सभी जिला योजना पदाधिकारियों से उन्होंने 14 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खासकर गोवा बांधा क्षेत्र के 3 ब्लॉक एवं 25 गाँवों में चल रहे विकास कार्यों पर उन्होंने देर तक चर्चा की। एक्शन प्लान की बैठक हुई है, इसमें हम लोगों ने 3 ब्लॉक और 35 गांव सेलेक्ट किया है। ये 14 तारीख को चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बैठक है। इससे संबंधित हम लोगों ने एक प्रायर बैठक करके अद्यतन रिपोर्ट हम लोगों ने प्राप्त किया है,
जो इस 2 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने जो गुड़ाबंधा एक्शन प्लान के तहत जो काम किया है वहाँ पर, और जो प्रगति हम लोग है उसको ही हम लोग यहाँ पर के लिए हम लोग एक बैठक बुलाया है और उसी से संबंधित हम लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है। प्रगति हम लोगों की अच्छी है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाए गए लोक अदालत में शनिवार को 1000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में लगाए गए लोक अदालत में बैंकिंग, BSNL, पोस्टल, ट्रांसपोर्ट, सिविल समेत अन्य क्षेत्रों के लगभग 1000 मामलों का निष्पादन हुआ। अदालत में विभिन्न मामलों के लिए 4 अलग अलग बेंच लगाए गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत है, आपको कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले मैटर हैं उनको लेकर के। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले, पोस्टल डिपार्टमेंट के मामले, PHED और वाटर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी हैं उनके मामलों को, BSNL को, इंश्योरेंस सेक्टर्स के मामले का निष्पादन यहाँ आज के लोक अदालत में विशेष इशू है, इसमें हम लोग करेंगे। कुल कितने टेबल लगाए गए हैं सर? उम्मीद तो है कि 1000 के आसपास केसेस का हम लोग निष्पादन करेंगे। कुल कितने बेंच लगाए गए हैं? कुल 4 बेंच लगाए गए हैं, जिसमें एक परमानेंट लोक अदालत का बेंच है और 3 अन्य मामलों का बेंच है, जिसमें BSNL है, इलेक्ट्रिसिटी है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। इन